आज का जो मनन चिंतन के लिए हमने पाठ लिया है वो लिया है सन्मति के सुसमाचार उसके अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27 तक। हम सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने। आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानती है। हम प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद दें इस सुंदर से वचन के लिए। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके ऊपर के पैसेज पर ध्यान दें। जैसा कि कल फादर आनंद ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि शिष्य बनने की क्या शर्तें होती है। और हम देखते हैं उसी के तुरंत बाद यह घटना घटती है। विश्वासियों, हम देखते हैं कि शिष्य बनते ही शिष्यों के जीवन में आंधी का अनुभव होता है। प्यारे मित्रों, शिष्यों के साथ यीशु तो थे वहां पर फिर भी उन्हें आंधी का सामना करना पड़ा। तो एक चीज हमें जो गौर करना है, जो ध्यान देना है, वो ये है कि अगर हम प्रभु के शिष्य हैं और अगर हम क्रिस्तीय हैं, अगर यीशु हमारे जीवन में है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर आंधी नहीं आएगी। पर एक चीज जो यहां पर बताई गई है वो है कि जब यीशु सो रहे थे उन्होंने आंधी का अनुभव किया, लेकिन जब उन्होंने यीशु को जगाया और जब यीशु खड़े होकर उन्होंने जब आंधी को शांत किया और उन्हें डांटा, तब वहां पर पूर्ण रूप से शांति छा जाती। विश्वासियों, इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूं। वो ये है कि जब हम इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से आत्मिक फलों को देता है। तो आइए हम सबसे पहले चले याकूब के पत्र पर, हम उसमें ध्यान दें। याकूब उसका अध्याय 1, तो हम वहां पर देखते हैं अध्याय 1 में कि प्रभु का वचन कहता है कि विपत्तियों से हमें क्या क्या लाभ होता है। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को क्या समझे? धन्य समझे। और आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्र बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। तो ये है सर्वप्रथम प्रभु का वचन हमें कहता है कि विपत्तियों के आने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। ये ना सिर्फ हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम शुरू से आखिरी तक हम ध्यान दें। इब्राहिम हो, चाहे मूसा हो, चाहे दानियल हो, चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो हो, ये सभी लोग, इन लोगों ने परीक्षाओं का सामना करा। और एक चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो कोई भी इन परीक्षाओं से होकर गुजरा, उन्हें बहुत ही बड़े रूप में उन्हें आत्मिक फलों को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें सर्वप्रथम प्रभु कहता है कि जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो उससे हमारे अंदर विश्वास जो है उसमें किस तरीके से हमें स्थिर रहना है उसके बारे में प्रभु हमें बताते। और दूसरी ओर उसी से धैर्य उत्पन्न होता है। हम इसी वचन को कई और जगह पर भी देख सकते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन इसाया के ग्रंथ उसके अध्याय 43 में कहता है, जहाँ पर प्रभु
याकूब से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ये सभी वायदे जो प्रभु करते हैं, प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र से होते हुए जाने नहीं दूंगा। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी आग का सामना तुम्हें करना पड़े ऐसी स्थिति आने नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे विश्वासियों, हम एक और चीज़ पर इस वचन के आधार पर ध्यान दें, वो ये है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम विपत्ति में हो तो ये मान लो कि तुम्हें ट्रायम्फ ज़रूर मिलेगा, तुम्हें विजय ज़रूर प्राप्त होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जो स्वयं ईश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्हें क्रूस का सामना करना पड़ा, उन्हें जब उसका सामना करना पड़ा तभी वे पुनर्जीवित भी हुए, तभी उन्हें ट्रायम्फ भी उन्हें प्राप्त हुई। तो इसी तरह प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से संत लूकस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। प्यारे विश्वासियों, अगर आपसे कभी प्रभु ऐसा कहे, आपसे या मुझसे, कि अंजना तुम्हें गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तो उस समय हमें कैसा लगेगा? ये ज़रूर है कि हम डर जाएंगे, ये ज़रूर है, और ये बनी बात है कि पेतरुस भी बहुत डरा होगा। लेकिन वह आगे बोलते हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। मतलब कि जब हमें तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है प्रभु की ओर से जब हम उन विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं एक और वचन पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो है योएल का ग्रंथ, जो कि बहुत ही सुंदर वचन है, जो कि हमें बताता है कि जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। पहला जो कहता है प्रभु का वचन, वो है विपत्ति के बाद कई प्रकार की समृद्धि उस देश को प्राप्त होती है। और दूसरा, उसी के तुरंत बाद प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के बाद पुनर्निर्माण। यहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कहा गया है कि सब प्रकार की जातियों को, हर प्रकार के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, नवयुवक हैं और दास दासियाँ, इन सबों को पवित्र आत्मा मिलेगा। और ये पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब हम उन विपत्तियों का सामना करते हैं। प्यारे विश्वासियों, जो हमारे इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो हमारी सोच है, वे सब क्या है? वे एक बादल की तरह है। हम अगर उसके पास जाएंगे तो वह असल में नहीं होते हैं। उसी तरह कई बार हम हमारी विपत्तियों को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं दिखता। तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर खड़े हैं। किस रूप में? एक्सेप्टेंस के रूप में वे खड़े हैं हमारे सल्यूशंस का। हो सकता है कई प्रकार से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका कोई सल्यूशन ना हो, लेकिन प्रभु यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह हमारे साथ में खड़े हैं और वे कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं। जब हम उस ईश्वर को बड़ा मानने लगेंगे, जो हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस है उसे हम पहचानने लगेंगे, तब हमें जो भी हमारे आसपास की विपत्तियां हैं वे उनका कोई ना कोई हमारे पास सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आज जब हम प्रभु के पास में यहाँ पर हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, हम विशेष रूप से प्रभु से इस वक्त वह अनुग्रह मांगे कि प्रभु, हम अपने जीवन में जो भी विपत्तियाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, उसे हम एक्सेप्ट करने पाए, उसे हम प्रेम करने पाए, उसे हम अपनाने पाए। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।